तो आइएगा दोस्तों, आज से हम तर्क शक्ति परीक्षण या रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से अगर 200 नंबर का पेपर आता है तो 50 नंबर की रीजनिंग आती है। यदि 100 नंबर का कोई क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें 25 नंबर की रीजनिंग या तर्क शक्ति परीक्षण पूछा जाता है। ठीक है, यानी मान के चलिएगा इस सब्जेक्ट का भी पूरा 25%, यानी पूरे पेपर का 25% इससे पूछा जाता है, यानी 100 में से 25 नंबर। अब मान लीजिएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकती है। ठीक है, जैसे किसी भी पेपर के लिए गणित पढ़ना ज़रूरी है, वैसे ही 25% ये कवर करता है, यानी 1/4 भाग कवर करता है तर्क शक्ति परीक्षण। तो इसी क्रम में हम आज शुरू से जो है तर्क शक्ति परीक्षण का पहला अध्याय यानी सादृश्यता, पहला अध्याय है सादृश्यता। सादृश्यता से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं ये। और कहीं भी जाएंगे आप, कहीं भी जाने का मतलब है चाहे आप एसएससी देंगे या ग्रुप डी देंगे या रेलवे देंगे, कोई भी रेलवे का, या आप कोई भी फोर्स का एग्ज़ाम देते हैं, तो ये पूछी जाती है। इस टॉपिक को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। या पूरी तर्क शक्ति परीक्षण को आप, ऐसा नहीं है कि नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, ये पढ़ना ही पड़ता है। यदि आप एक बार ईमानदारी से हमारे साथ पढ़ लेंगे तो आपका जो स्कोर है वो बहुत ही, ये मान लीजिएगा, सराहनीय होगा। आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि इतना अच्छा भी आप रीजनिंग में कर सकते हैं। ठीक है, तो बीच बीच में बातें भी होती रहेंगी। आइए हम सादृश्यता आज से जो है शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इसका, और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो सादृश्यता। ठीक है, इस अध्याय में क्या देखना होता है? इस अध्याय में आपको 2 जोड़े दिए हुए होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वास्तव में सादृश्यता का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अनुपात, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, या बॉक्स बना लेते हैं। मान लीजिएगा इस बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है और इसी के अनुपात में इस बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है। ठीक, कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद समानुपात का निशान होगा या चिन्ह होगा। फिर इसके बाद यहाँ भी एक बॉक्स दिया होगा, या बॉक्स दे सकता है, या गिनती, या कुछ भी दे सकता है, लिख के भी दे सकता है। और इसके बाद यहाँ भी कुछ दिया होगा। ठीक, तो ये 4 होंगे। 4 का मतलब ये है, हो सकता है पहले का संबंध दूसरे से हो। ठीक, पहले का संबंध दूसरे से भी हो सकता है, और इसी प्रकार इस तीसरे का संबंध चौथे से भी हो सकता है। ठीक है, इसे हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है भाई, और इसको हम 4 मान लेते हैं। ठीक, तो देखना वास्तव में सादृश्यता में क्या होता है कि जैसा पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक, पहले का संबंध दूसरे से है, वैसे ही हमें क्या देखना है, वैसे ही मतलब इसका जो मतलब होता है बराबर भी होता है, इसी के समान इधर भी देखना है। ठीक है, समान इसका मतलब है, यानी जैसा पहले के समान दूसरे में दिया गया है, ऐसा ही तीसरे के समान हमें चौथे में छांटना होता है। ये मान लीजिएगा यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे लिख के दे दे हमें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। इसमें हो सकता है इसकी जगह हमें क्या दे दे, क्वेश्चन मार्क दे सकता है, या इसकी जगह भी क्वेश्चन मार्क दे सकता है, कोई इसी की जगह भी क्वेश्चन मार्क दे सकता है। ठीक, हो सकता है, जरूरी नहीं है इधर क्वेश्चन मार्क दे दे, तो हो सकता है इधर भी क्वेश्चन मार्क दे सकता है और इधर भी क्वेश्चन मार्क दे सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, इन चारों में से कहीं भी हमें क्वेश्चन मार्क दे सकता है। ठीक, पहली चीज़ तो ये है। अब इसी प्रकार क्या होता है भाई, एक बॉक्स मान लीजिएगा ये है, अगली कंडीशन क्या हो सकती है, पहली कंडीशन तो ये हो सकती है। ठीक, पहली कंडीशन ये है। अब दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं। ठीक है,
दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है? पहला बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, ठीक। फिर समानुपात का चिन्ह आ जाएगा, समानुपात के बाद फिर तीसरा बॉक्स आ जाएगा, फिर उसके बाद चौथा बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा संबंध बदल जाएगा, इसे हम नंबर 1 मान लेते हैं, इसे नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसे हम नंबर 3 मान लेते हैं और इसको हम 4 नंबर मान लेते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ समझ लीजिएगा, तो अभी हमने ऊपर वाले में क्या बताया है आप लोगों को कि जैसा संबंध, यानी पहले का जो संबंध जैसा दूसरे से है वैसे ही यहाँ पे तीसरे का संबंध चौथे से देखना था। लेकिन यहाँ जैसा पहले का संबंध तीसरे से हो सकता है तो वैसे ही हमें इस दूसरे वाले का संबंध किससे देखना होता है? चौथे वाले से देखना होता है। बस इतना अंतर है, ठीक। कहने का मतलब है अब पहले का संबंध हो सकता है तीसरे से दिया हो, तो दूसरे का संबंध किससे हो जाएगा? चौथे से हो जाएगा, ठीक। ये हमको देखना होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन करते चलेंगे तो आपको सब चीज़ क्लियर होती चलेगी, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूँ, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2 स्थिति हो सकती हैं, ठीक है। इसे हम लिख देते हैं प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो सकती है, ये है द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति यानी दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है भाई। 2 कंडीशन में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइएगा हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। आइएगा भाई, इस सादृश्यता को क्या कहते हैं? समरूपता भी कह सकते हैं, या तो इसे क्या कह सकते हैं? सादृश्यता, या इसी को हम कह सकते हैं समरूपता, ठीक है भाई। एक ही बात है, या तो सादृश्यता कह सकते हैं या समरूपता कह सकते हैं। तो इसकी भी कुछ कंडीशन होती हैं सवाल पूछने की, क्वेश्चन पूछने की। ऐसा नहीं है कहीं से भी उठा के पूछ लिया। तो हो सकता है पहली कंडीशन, हम कंडीशन देखते चलेंगे, स्थितियाँ, यानी स्थिति नंबर 1, ठीक है। स्थिति नंबर 1 स्थिति में हमसे क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे नंबर 1 कंडीशन में हमसे पूछ सकता है, हमें देश दे सकता है, ठीक है। क्या दे सकता है? देश अनुपात, यहाँ पे जो है राजधानी, ठीक है भाई। देश दे सकता है और क्या दे सकता है? राजधानी दे सकता है, ठीक है। तो पहले हम कुछ देश और राजधानी लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताते हैं किस तरीके से जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरफ देश लिख लेंगे, एक तरफ क्या लिख लेंगे? राजधानी लिख लेंगे। तो जैसे भारत से ही स्टार्ट कर देते हैं। भारत, तो आप बताइएगा भारत की राजधानी क्या है? इधर राजधानी लिख लेते हैं, अनुपात लगाते चलिएगा। भारत की राजधानी आप कहोगे नई दिल्ली, ठीक है भाई। दिल्ली भी लिख सकते हो, नई दिल्ली, एक ही बात है, ठीक। आगे आ जाइएगा। जैसे जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, ठीक है भाई। जापान की राजधानी टोक्यो लिख सकते हैं। फिर इसी के श्रीलंका ले लो, पाकिस्तान ले लो, जो भी है कुछ भी ले सकते हो, या जो भी हैं जितनी भी याद है आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि जो हम लिखवाएंगे वही, बस इसका मतलब ये है कि आपको राजधानी याद होंगी तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, वरना तो आपको नहीं कर पाएंगे जब तक क्या नहीं होगा, आपको राजधानी याद नहीं होंगी, ठीक है। तो कुछ हम लिखवा देते हैं आपको,
लिखिएगा अमेरिका, जो कुछ महत्वपूर्ण है। अमेरिका, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, ठीक है। आगे लिखिएगा भाई, पुर्तगाल, पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी क्या है भाई? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है, ठीक है भाई। फ्रांस लिख लीजिएगा, फ्रांस की राजधानी आप जानते ही होंगे, फ्रांस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है भाई। ठीक, और भी लिख सकते हैं एक दो, ग्रीस, ग्रीस की राजधानी है एथेंस, एथेंस, ठीक है। कहने का मतलब ये है, एक तरफ देश देगा, एक तरफ क्या देगा? राजधानी देगा, ठीक है भाई। तो ये आपको जब तक देश और उनकी राजधानी याद नहीं होंगी तब तक आप इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा कर ही नहीं सकते हैं, करने में थोड़ा क्या ये मान लीजिएगा। तो इसमें देश और राजधानी याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे हमें दो चीज़ याद हो जाएंगी, एक तो हमें देश याद हो जाएगा, एक राजधानी याद हो जाएगा, ठीक है। कभी पूछा भी जा सकता है, जीएस में भी पूछा जा सकता है, और एक हमारा रीजनिंग का काम भी हो जाएगा। तो आप नीचे देख के जो है लिख लीजिएगा। अब यहाँ अगर मैं सूची बनवाऊँगा तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, और जो है जो बताना चाह रहे हैं वो भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो आप अपने नोट्स में और भी जितना भी आपको महत्वपूर्ण लगती हैं, यानी आसपास की, एशिया की या यूरोप की, ये मान लीजिएगा याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। तो आइएगा आप क्वेश्चन करते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है देखते हैं भाई। ये हो गई कंडीशन 1 या स्थिति 1, ठीक है। तो स्थिति 1 जैसे हमें दे दिया भाई ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अनुपात क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्या है? क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक। ऑस्ट्रेलिया अनुपात कैनबरा, कैनबरा, ठीक है। यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। फिर समानुपात का निशान लगा के दे दिया। आगे दे दिया भारत, ठीक है भाई, और यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, ठीक। तो हमें क्या दिए होंगे? 4 विकल्प भी दिए होंगे। जैसे पहला विकल्प है काठमांडू, ठीक है। दूसरा थिम्पू, ठीक है भाई। सी दे सकता है शिलांग, और डी हमको दे दिया भारत, ठीक है भाई। तो हमें क्या देखना है? हमें संबंध देखना है। तो भाई संबंध ऑस्ट्रेलिया, इसे पूरा लिख लीजिएगा यार, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया का संबंध भारत से तो है नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे है? कैनबरा से, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? कैनबरा की राजधानी है। तो ऐसे ही हमें क्या बतानी है? भारत की राजधानी बतानी है कि भारत की राजधानी क्या होगी। तो आपको पता है कि भारत की राजधानी क्या है? सॉरी, भारत की राजधानी हमने भारत ही लिख दी है यहाँ पे, भारत नहीं, यहाँ पे नई दिल्ली लिखेगा, नई दिल्ली, ठीक है भाई। तो हमें पता है भारत की राजधानी क्या होगी? नई दिल्ली हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा। तो हमारा डी विकल्प जो होगा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा डी विकल्प, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
अगली दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या होती है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, अब स्थिति नंबर 2 देख लेते हैं हम, यानी दूसरी स्थिति क्या हो सकती है। तो यहाँ पे हमें देश दे सकता है और यहाँ पे मुद्रा दे सकता है। ठीक है, मुद्रा का मतलब है वहाँ पे क्या चलता है। ठीक है, रुपया चलता है, डॉलर चलता है, येन चलता है। कौन सी उसकी मुद्रा है, व्यय की या आय व्यय या खरीद फरोख्त की मुद्रा क्या है। ठीक है, तो देश में लिखेगा, यहाँ लिख लीजिएगा भारत। भारत की मुद्रा आपको पता ही है, भारत की मुद्रा क्या है भाई, रुपया। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिएगा चीन। चीन की मुद्रा क्या है, ये बहुत पूछी जाती है भाई जीएस में भी, युआन। और एक जापान की बहुत पूछी जाती है, यानी जापान की मुद्रा क्या है, येन। ठीक है, ये येन और युआन में जो है क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए पूछा जाता है। ठीक, तो येन एवं युआन, चीन की मुद्रा युआन, जापान की मुद्रा येन। ठीक है, अमेरिका, अमेरिका की मुद्रा क्या है भाई, आप बोलोगे अमेरिका में क्या चलते हैं, डॉलर चलते हैं। अमेरिका में क्या चलते हैं, डॉलर। इसी प्रकार ईरान की मुद्रा क्या है, रियाल है, रियाल। ठीक है, जब हम जीएस पढ़ेंगे तो इनको भी जो है नोट कराएंगे आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, स्पेन एक और लिख लीजिएगा, स्पेन की मुद्रा जो है ये है यूरो। स्पेन की मुद्रा क्या है भाई, यूरो। ठीक है, तो आप और भी मुद्राएं नोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, याद होनी चाहिए। याद है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना तो याद होनी चाहिए आपके लिए। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसका अच्छा सा एक नोट्स बनाइएगा अपना रीजनिंग के लिए, तर्क शक्ति परीक्षण के लिए। शुरुआत से ही हम पढ़ा रहे हैं और आगे बड़े बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि इतनी जल्दी भी आंसर आ सकता है। ठीक, तो आइएगा, जैसे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। जापान की मुद्रा क्या है, येन है। ठीक है, समानुपात। ठीक है भाई, समानुपात। भारत लिख देता हूँ, भारत, या चीन भी लिख सकते हैं, चलो चीन लिख लेते हैं। भारत की तो आपको पता ही है, चीन। आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क मिलेगा और 4 विकल्प मिलेंगे। ठीक है, 4 विकल्प मिलेंगे। जैसे पहला दे दिया, ए दे देगा रुपया, बी दे देगा डॉलर। ठीक है भाई, सी दे देगा युआन और डी दे देगा यहाँ पे क्या लिखना, बताओ, आप बताओ। पीसो लिख सकते हैं। ठीक है, पीसो भी एक देश की मुद्रा है। ठीक, तो बताइएगा भाई क्या बताना है इसमें, कि जैसे जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा येन है, इसी प्रकार हमें क्या बताना है, चीन की मुद्रा क्या होगी। ठीक है, तो चीन की मुद्रा क्या होगी भाई, अभी हमने बताया था युआन होगी। ठीक, तो इसका हमारा यहाँ जो आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी
ये आंसर जो आएगा ये क्या आएगा हमारा, युआन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों में, और पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम कोई भी क्लास डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि नई क्लास आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, या नोट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आप ही लोग बताएंगे कि तरीका पढ़ाने का कैसा है, या थोड़ा और बदलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग तब तक नहीं बताएंगे तो तब तक हमें भी पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। आप ही हमारी कमी बता सकते हैं। ठीक है, कि हम क्या सुधार कर सकते हैं उनमें, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगर आप बताएंगे तो हम उन कमियों को अपनी सुधार लेंगे। ठीक है, हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे आपके लिए और सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप भी हमसे जुड़े रहेंगे और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहेंगे। ठीक, तैयारी आपकी हो ही रही है। अब आ जाते हैं स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 3, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है। ठीक है भाई, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, एक तरफ हमें क्या दे सकता है, राज्य दे सकता है, और एक तरफ क्या दे सकता है, राजधानी दे सकता है। राज्य दे सकता है और राजधानी दे सकता है। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन होती हैं। अगर भारत के राज्य और राजधानी दी गई हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमको बता देंगे, बड़ी आसानी से याद भी होंगे सभी लोगों के। अगर नहीं है तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि विदेशी दे देता है, जैसे अमेरिका के राज्य दे दिया, अमेरिका के राज्यों की राजधानी पूछनी, तो थोड़ा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। अगर आसान बनाना होगा तो भारत के राज्य दे देगा और भारत की राजधानियाँ दे देगा। यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना है, थोड़ा हार्ड बनाना है, तो क्या दे देगा, किसी देश के राज्य दे देगा और किसी देश की राज्यों की राजधानी पूछ लेगा। ठीक, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमें हर देश के राज्य और राजधानी याद नहीं होंगी, बशर्ते अपने देश के जो हैं उससे बेहतर तरीके से याद होंगे राज्य भी और उनकी राजधानियाँ भी। ठीक, तो वैसे अपने ज़्यादा जो चांस रहते हैं वो भारत के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरे देशों के राज्य और पूरे उनकी राजधानियाँ याद कर लेनी है। अपना ही कर लोगे, वो काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो आइएगा, राज्य लिख लेते हैं और उनकी राजधानियाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश ही लिख देते हैं, अपना राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता ही है क्या है भाई, तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और बिहार लिख लेते हैं, पड़ोसी राज्य। बिहार की राजधानी आपको पता है क्या है, पटना। ठीक है भाई, और एक दो राज्य और लिख लेते हैं। वैसे सभी को आपको इन्हें क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है, तमिलनाडु लिख लेते हैं, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ठीक है भाई, उत्तराखंड लिख लेते हैं, उत्तराखंड की राजधानी आपको पता ही है, देहरादून। ठीक है भाई, पंजाब लिख लेते हैं, पंजाब की राजधानी आपको पता ही है, चंडीगढ़। ठीक है, और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, तो हरियाणा भी लिख लीजिएगा। दोनों की संयुक्त राजधानी है, हरियाणा के भी क्या है, चंडीगढ़। ठीक है भाई, चंडीगढ़। ठीक, ऐसे ही आप सभी राज्यों की नोट कर लीजिएगा, तो आपका जीएस का काम भी चल जाएगा और इधर से रीजनिंग का काम भी चल जाएगा। आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे इसका क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक,
ताल लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्टों का आपको अलग अलग नोट्स बनाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक में ही होच पोच मत कर लेना, पता चला उसी में रीजनिंग लिख ली, उसी में गणित लिख लिया, उसी में जो है आपने रीजनिंग जीएस सब कुछ उसी में कर दिया। पढ़ने बैठे तो पता नहीं रीजनिंग पढ़ रहे हैं या जीएस पढ़ रहे हैं या गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग बड़े प्यार से बनाना है और फिर उसके बाद आपको कोई भी किताब ले लेनी है, उसका अध्ययन करना है, यानी प्रैक्टिस करनी है उसकी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हमारा पढ़ाना भी बेकार है, आपका पढ़ना भी ये मान लीजिएगा बेकार है। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने, यकीन मानिए, अगर आपने हमारे साथ 6 महीने या 1 साल ईमानदारी के साथ मेहनत कर ली तो आपको कभी भी तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे एग्ज़ाम आप वैसे ही पास कर दोगे। ठीक, तो आइएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो जैसे हमें दिया है भाई, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। फिर उसके बाद समानुपात आ जाएगा। उसके बाद हमसे पूछ लिया पंजाब। ठीक है भाई, पंजाब। आगे क्वेश्चन मार्क लगा के दे दिया। तो हमको बताना है, क्या बताना है, आप समझ ही गए होंगे, आंसर सभी लोगों का आ ही गया होगा। फिर भी हम विकल्प बनाते हैं अपने। पहले लिख लेते हैं हम लखनऊ, बी लिख लेते हैं देहरादून। ठीक है, सी लिख लेते हैं चंडीगढ़, और डी लिख लेते हैं, क्या लिखा बताओ, चेन्नई लिख लो। ठीक है भाई, तो बताइएगा, जिस प्रकार राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। उसी प्रकार हमें बतानी है कि पंजाब की राजधानी क्या होगी। तो आप बताइएगा पंजाब की राजधानी क्या होगी। तो आप बताएंगे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। ठीक है भाई, चंडीगढ़ हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगली स्थिति देखते हैं, अगली कंडीशन क्या हो सकती है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। आइएगा स्थिति नंबर 4। क्या हो सकते हैं? ठीक, तो हमें क्या दे सकता है भाई? यंत्र दे सकता है, कुछ क्या दे सकता है? यंत्र और उनके मापक दे सकता है। ठीक है, यंत्र और इधर क्या दे देगा? मापक। ठीक है, उन्हें मापने का जो सामान होता है। ठीक, तो जैसे लिखिएगा भाई, यंत्र दे सकता है, मापक दे सकता है। ठीक है, तो लिखिएगा थर्मोमीटर। यानी थर्मोमीटर से हम क्या मापते हैं भाई? तो आप बताओगे कि हम तापमान, यानी थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है? तापमान मापा जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है? आर्द्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है भाई, आगे आइएगा, ओडोमीटर। ओडोमीटर,
तो ओडोमीटर से जो मापी जाती है वाहन की स्पीड मापी जाती है, ठीक है, वाहन की स्पीड जो लगा हुआ होता है किसी बाइक वाइक में कि इतनी स्पीड से चल रही है, वो देखा होगा, वो क्या है, वो ओडोमीटर होता है, ठीक है भाई। आगे आइएगा, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है भाई, भूकंप, ठीक है, भूकंप तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, कि भूकंप कितनी तेजी का आया है, ठीक है। तो देखिएगा किससे जुड़ा है, जीएस से जाके जुड़ा है ये सब्जेक्ट जो हमारा सादृश्यता है, और ये साइंस से जाके भी जुड़ गया है, ठीक है। तो कितने कितने डायमेंशन है, अभी गणित से जाके भी जुड़ेगा, अभी जो है इंग्लिश से जाके भी ये जुड़ेगा, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट से लिंक है, ठीक। जब तक आपको हर सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होगा तो इसको थोड़ा कठिन हो जाते हैं क्वेश्चन करना। कोई बात घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, हम इसका क्वेश्चन कराते हैं, धीरे धीरे ही याद होता है, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से ही कोई सब कुछ याद हो जाता है, टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, कोई सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ठीक। सफलता आप चाहते हो मुझे 2 महीने में मिल जाए, 6 महीने में मिल जाए, ऐसा नहीं है, ठीक। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, जब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते हैं, ये यकीन मान लीजिएगा, ठीक है। टाइम बहुत ही ज़रूरी है, टाइम आपको देना ही पड़ेगा यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो, ठीक। हाँ इतना है, अगर एक बार आपने टाइम दे दिया है तो उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। आइएगा क्वेश्चन करते हैं भाई इसका। तो लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, बैरोमीटर, बैरोमीटर, ठीक है भाई। बैरोमीटर, बैरोमीटर में क्या मापा जाता है, दाब, ठीक है। आगे आ जाइएगा, फिर बैरोमीटर में जैसे दाब मापते हैं तो उसके बाद हम लिख देते हैं अमीटर, अमीटर में आपको बताना है क्या मापा जाएगा, ठीक। विकल्प दे देते हैं, पहला विकल्प है तापमान, ठीक है भाई, अमीटर। दूसरा विकल्प लिख देते हैं विद्युत धारा, धारा, ठीक है। तीसरा विकल्प लिख देते हैं भूकंप, ठीक, और चौथा विकल्प लिख देते हैं वर्षा, ठीक है भाई। तो क्या बताना अभी, जैसे बैरोमीटर में हम क्या मापते हैं, दाब मापते हैं, तो वैसे ही अमीटर से क्या मापा जाता है, अमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा का, ठीक है। समझ आया होगा, और समझ नहीं आया है तो कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा, और आसानी से समझा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।